प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और फिजिक्स का एक लेक्चर बचा था, अपना एक पार्ट बचा है और एनसीईआरटी वन शॉट लेक्चर उसका क्वेश्चन आंसर बचा है। आपको बहुत दिन से लेक्चर फिजिक्स के नहीं मिल रहे थे, लेकिन आपके फिजिक्स के बजाय सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद बच जाएंगे फिजिक्स में ये वाला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा। अब जो भी है मुश्किल नहीं है, सब आसान आसान टॉपिक से हैं इसके, लेकिन सब पढ़ाए जाएंगे आपके बच्चे जी। मैं कम से कम आपको मैथ भी इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया हूँ आपके चैनल पे। ऑफलाइन तो बच्चे पढ़े हैं, तो कम से कम साइंस तो आपको अच्छे से पढ़ा दें, संस्कृत तो अच्छे से पढ़ा दें, आपको हिंदी तो कम से कम अच्छे मार्क्स ला दें। तो और ऐसा नहीं कि बच्चा जी आपका मैथमेटिक्स में नंबर कम आएगा, नहीं आएगा बच्चा जी कम। मैं आपके लिए प्लान बनाया हूँ, देखिएगा जितना मैथ पढ़ाया हूँ आप सिर्फ उतना में रिविजन करते रहिए। 47 वीडियो है मैथ के, 47 लेक्चर हैं। और उसके बाद मैथ में अभी मेरा अच्छा प्लान है बच्चा जी। अभी तो आपका लेक्चर अभी आने वाला है, मैथ में चलते रहेगा। मेरे पास टाइम है अभी। आपके एग्ज़ाम से पहले मैथ में अच्छे मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ, आपका आएगा। ठीक, चलिए। और ये भी ऊर्जा स्रोत वाला एक लेक्चर आएगा, सीबीएसई ने काटा है, बिहार बोर्ड में है तो करेंगे ये और इन्होंने पढ़ा दिया गया है। मेरे 2 लेक्चर और पढ़ाने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों। ये तो बहुत एसएसटी टाइप के चैप्टर हैं, हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको और इसको 2 चैप्टर 2 लेक्चर आएंगे आपका, दोनों वन शॉट लेक्चर लेके आऊँगा। आज क्या है सर जी, आज के कंटेंट है कि बच्चे आपका थोड़ा सा पार्ट बच गया था, मोटर और जनरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे और ये हो जाएंगे आपके फिनिश यहीं पर। तो कहीं ना कहीं शायद आपने गैल्वेनोमीटर तक पढ़ा होगा पिछले लेक्चर्स में। ठीक, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसको हम बात करेंगे। आज हम लोग अपने विद्युत मोटर देखा होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर देखा होगा। तो ये कैसे काम करते हैं, इनकी कार्यप्रणाली क्या है, और एक इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम आज विद्युत जनरेटर की बात करेंगे, विद्युत जनरेटर की बात करेंगे, और एक इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे, विद्युत मोटर की बात करेंगे। तो पहले विद्युत मोटर बच्चे ये काम कैसे करता है छोड़ दीजिए, आपको बहुत आसानी से आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा है, तो ये आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं आप लोगों को बहुत प्यारे सर हैं, उनके सारे टेक्निक अच्छे हैं, है ना प्यारे बालक जी। तो आपको थोड़ा सा एक बात याद आना चाहिए, आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक बार देखते हैं कि फ्लेमिंग साहब के बाएं हाथ का नियम क्या था, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। देखें, ये मैं इधर कर दूं। देखिए उसमें अपने फिल्मिंग के बाएं हाथ के नियम ऐसे अपने किया था आपने। ये आपका थंब बताऊँ उठा, ये आपकी क्या थी, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, और ये क्या था आपका मिडिल फिंगर। ठीक, तो आपको क्या बताते हैं, मैं बताता था ना, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मदर, मैग्नेटिक फील्ड चाइल्ड, करंट, है ना बच्चा जी। वही आज इसी कंटेंट को हम यूज करेंगे। तो ये टॉपिक आपको दिमाग में आना चाहिए। और बच्चा जी रिवीजन खूब कीजिए, अपने नोट्स पढ़ें एक बार, क्वेश्चन बैंक नोट्स, क्वेश्चन बैंक सर कितना पढ़े बच्चा जी। वही तो बात है ना कि हम जिस बचपन से आज तक आप कभी कक्षा पहली से पढ़ते आ रहे हो, और आज आपका एक अच्छा सा रिजल्ट बनने वाला है, आप एक अच्छा सा मार्क्स। अब कभी आपको ये नहीं पूछा गया क्लास 1 में आपने क्या किया, 2 में क्या किया, आप क्लास 9th में आपके वैल्यूज क्या थे, कभी 8 में नहीं, सारे वैल्यूज नहीं किए गए, कभी उसकी कदर नहीं की गई सर्टिफिकेट की। पहली बार आपका बच्चे जो हाथ में एक क्लास 10th का एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसका एक रिजल्ट आएगा, वो भी ऑनलाइन आएगा, पूरा दुनिया उसको देख सकती है। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ एक अच्छा स्कोर करें। आप सर कैसे हम इतने दिन में कर लेंगे, अरे बहुत है। ये जो दिन बचे हैं ना आपके लिए, 20 दिन 25 दिन 22 दिन, ये दिन कम नहीं है, ये काफ़ी हैं। इसमें आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत मेहनत करने पड़ेगा इसमें। आप 5 घंटा की नींद लीजिए, अब 5 घंटे से अधिक न सोएं, एग्जाम का टाइम है। 5 5 5 5.5 घंटे तक सोइए। उसके बाद प्रॉपर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना। एकदम कैद हो जाइए, किसी से बातचीत नहीं, किसी से उतना ये नहीं। हम फिर करेंगे सब कुछ, जो होगा परीक्षा के बाद होगा। एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम हंसती मस्ती से बच्चों से मिलना, अपने दोस्तों से बातें करना, सब चलेगा। लेकिन नहीं बच्चा जी, कुछ भी मत कीजिए। अभी सारे चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है आपके लिए। जो आपका टाइम है बहुत कुशल टाइम है, इस टाइम को वेस्ट करना कहीं ना कहीं बहुत बेकार हो जाएगा आपके लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई साल भर हम लोग मेहनत किए और एक अच्छा रिजल्ट न दे पाए इस चैनल के माध्यम से, तो फिर हमारा मेहनत आपका मेहनत सब दोनों बेकार जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। आखिरी टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक को समझा देंगे आपको। क्लास 12th में जाएंगे तो फिजिक्स में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जाएगा, डेप आपको मजा आएगा वहाँ पढ़ने में। देखिए पहले तो इनकी भाई कुछ डिफिनीशन है, तो इसको आप लिख लें, फिर मैं ये आपको समझा देता हूँ ये आते कैसे हैं, ये काम करते कैसे हैं। हो गया, चलिए। तो देखिए हो गया। और ऐसा डायग्राम डायग्राम तो बच्चे जी डायरेक्ट 5 5 नंबर के आते हैं, तो ये तो आपको अभ्यास करने पड़ेंगे। सर कहाँ से कीजिएगा, बुक से कीजिएगा। एक बार आपके मैं बुक भी दिखाई देता हूँ,
एक बार आपकी बुक दिखा देता हूँ। 249 जनित है और ये विद्युत मोटर, ये रहे विद्युत मोटर। देखें यहाँ पर लिखा है विभक्त वलय विद्युत मोटर का ये डायग्राम है, ठीक। और ये सिंपल है बच्चे, याद करते। विद्युत मोटर बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में है सिंपल वाला। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा पहले यहीं पे समझा रहा हूँ, एकदम एक बार में आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ लगाइए और काम आपका हो गया। कैसे ये मोटर काम करता है एक बार देखिए। इसमें तो हम लोग बच्चे क्या करते हैं, इसमें एक बार हम लोग करंट, ये देखो ये करंट से चलती है, किससे चलती है, करंट से। एक बार इसमें करंट देते हैं, जैसे आपका फैन देखा है, फैन आपको हमेशा घूम, एक बार आपने स्विच ऑन किया, फैन आपको घूम रहा है। ये कैसे गोल गोल घूम रहे हैं, कैसे। कभी मैं तो बचपन में सोचता था कि इसके तार इसमें लपेटा था, क्यों नहीं, इसके तार उसमें क्यों ऐसे नहीं होते हैं, कौन उसको गोल गोल घुमाते रह रहा है। कभी कभी मेरे दिमाग में बातें आती थी, जब मैं कभी 7-8 साल 10 साल का होगा मैं बच्चा, उस समय मेरे दिमाग में सब डाउट आते थे। कभी कभी मैं थोड़ा सोचता भी था इसके बारे में, क्यों ऐसा हो जाता है ये, उसमें वायर कौन है, कौन उसका वायर नहीं लपटाता है क्या, कैसे वो दिन भर घूमते रहता है, जबकि उसमें हम सोचते थे उसमें वायर होगा तो वायर तो लपटा जाना चाहिए। कभी कभी मेरे दिमाग की बातें रहती थी। तो देखिए आज आपके भी अगर होंगे तो उसको भी दूर कर लेंगे हम लोग। पहले भाई विद्युत मोटर क्या करता है, पहला तो आपका टॉपिक होगा विद्युत मोटर करता क्या है। तो विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा युक्ति है कि ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, आपने इसमें लाइट दिया, इसमें आपने विद्युत दिया, करंट दिया, यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। आप हम इसमें बिजली देते हैं, बैटरी देखिए, बैटरी लगा हुआ है, बैटरी से करंट देते हैं, आपको पता है कि पूरी ऐसे जाती करंट, आपने बैटरी से करंट दिया और इसने क्या किया, उसको यांत्रिक मैकेनिकल बदलता है, ये घूमने लगता है, पंखा चलने लगता है, ठीक। आपका वॉशिंग मशीन, बहुत सारे इसी पे काम करते हैं। थोड़ा उसमें और मैकेनिकल उसका हाई है, फ्रीजर उसका, लेकिन जो भी घूमने वाले काम है, आप अगर बिजली से घूमते हैं यही काम है। तो एक मोटर लगा होता है, मोटर, ये मोटर काम कैसे करता है सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा मैं आपको ले चलूँगा। एक आप भी चाहें तो रफ में बना दीजिएगा, एग्जाम में तो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन सीखने के लिए काफ़ी है, ये सीखने के लिए काफ़ी है। नहीं कैसे सिखाते हैं, पहले तो आप यहाँ ध्यान ना दें, इसको मैं बंद करता हूँ। ये नॉर्थ साउथ पता है आपको सर, हाँ नॉर्थ साउथ, जितने चुंबकीय क्षेत्र होते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं, आप जानते थे, हाँ सर। चलो और बताइए, मैं बात करता हूँ, सिर्फ इतना तो ध्यान दीजिएगा, ये से बी तक। देखिए इसमें भी वही चीज़ है, नॉर्थ साउथ, ऐसे इसमें भी चीज़ है, वही चीज़ को मैं समझाने के लिए सर ने ऐसा काम किया। तो आप कितने नसीब हुआ है बच्चा जी कि आपको सारे टीचर्स के अलग अलग नोट्स मिलते हैं, आप बहुत बेहतरीन पढ़ते हो। थोड़ा अपने आप पर भरोसा कीजिएगा कि आप सबसे बेहतर पढ़ते हो। कभी अपने आप को थोड़ा डीमोटिवेट मत करो कि आप कमज़ोर हुए, आपको आपका कंटेंट कम है, ऐसा नहीं है, आपका कंटेंट सबसे तगड़ा है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसी में लगे रहना है, याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहिए, क्यों नहीं होगा, लगे रहिए, जब तक तोड़ना नहीं तो छोड़ना नहीं है। ऐसे करंट जाएंगी, ऐसे, ठीक। तो ये क्या करंट की दिशा, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और नॉर्थ साउथ। तो मैं अपने लगाइए फिल्मिंग के बाएं हाथ का नियम, तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चुंबक क्षेत्र आपके बताया कौन है, फादर, ये क्या है, मदर, चाइल्ड। मैग्नेट फील्ड, तो ये मैग्नेट फील्ड हो गया, ठीक सर। करंट कहाँ है सर, ऊपर है, तो करंट आपका ये हो गया। तो मैं थोड़ा अपना ये कैमरा छोटा करूँगा आपको ये अपना ये दिखाने के लिए। देखिए ये आपका क्या हो गया, चुंबक क्षेत्र हो गया। ये करंट कहाँ है सर, ऊपर है, तो आपका ये उंगली ऐसे ट्विस्ट करना पड़ेगा। करंट ऊपर हो गया, हाँ सर, इसके सब चलिए, करंट ऊपर हो गया, हाँ ऊपर हो गया, देखिए ऊपर चल रहा है करंट, हाँ ये चुंबक क्षेत्र की दिशा हो गया। तो आपका थंब कहाँ जा रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर, फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर। तो अंदर के लिए क्रॉस सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, अंदर के लिए क्रॉस सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, हाँ सर सिखाए थे। तो यहाँ फोर्स अंदर लगता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जब फोर्स इस पर लगा तो ये घूम जाएगा ऐसे। मैं आपको एक पेज पे समझाता हूँ। ये मान लीजिए कि धारा ऐसे चल रही थी, ऐसे धारा ऐसे, तो अपने क्या देखा, फोर्स अंदर लगती है, इधर फोर्स लगेगी अंदर, तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। इसी देखना आपका पंखा नचते रहता है, ऐसा नच गया, ठीक है सर। लेकिन इधर क्या था करंट, इधर करंट क्या है, इधर तो नीचे आ रही है, इधर से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। यहाँ आई लिखा हूँ जहाँ पर, आई करंट, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, फिर ये करंट नीचे आ रही। अब करंट नीचे है तो फिर वही फीलिंग करनी है नीचे, इस बार करंट आपको नीचे किया, आपने करंट नीचे किया, ये चुंबकीय क्षेत्र की फोर्स बाहर। अब ये धक्का उधर से मारेगा, देखिए यहाँ धक्का अंदर लग रही है, बाहर, तो यहाँ लिखा एफ क्या लिखता हूँ, फोर्स कैसे लग रही है,
इनवर्ड या आउटवर्ड बाहर, ये बाहर से ढकेल, इसको बाहर ढकेलेगा। तो देखिए एक बार पेपर समझिए, देखिए इधर फोर्स कैसे लड़ रही है बाहर, इन ऐसे ऐसे, इधर अंदर होता है ऐसे, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो बच्चे ये तो घूम जाएगा, लेकिन सोचिए आप करंट तो बदल जाएगा। इधर तो करंट नीचे आ रही थी, इधर करंट तो नीचे आ रही थी, इधर ऊपर जाता, तो ये पूरा घूम जाएगा। तो इधर तो करंट नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, और ये फिर इधर करंट तो ऊपर जा रहा था, तो फिर करंट बदलेगा। जैसे इधर आएगा फिर करंट बदल जाएगा। तो करंट बदलेगा तो आप जानते हैं कि फिर उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी। करंट बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र, उसका फोर्स की दिशा भी बदलेगा। हाँ सर बदलेगा। तो ये देखो ऐसा ऐसा होते रहता है, ऐसा 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 ऐसा। एक बार देखो इधर फोर्स लगा तो ऐसे हो गया, तो फिर इधर क्या हो गया नीचे, तो नीचे वाला का फोर्स बाहर, तो फिर ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या आपका पंखा ऐसा ही नाचता है क्या आपका फैन ऐसा ही चलता है क्या, ऐसे ऐसे? तो जब पंखा आपका ऐसे चलता तो क्या आपका कभी स्पीड पकड़ता है, कभी उसमें स्पीड आता है? नहीं सर, स्पीड नहीं आता। तो आपका फैन ऐसे नहीं चलता है, तो सर क्या करना पड़ता है, सोचिए। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का आया दिमाग, यहाँ पर आया इंजीनियरिंग माइंड। यहाँ पर इंजीनियरों का जो जो बच्चे अपने भारत वाले बीटेक करते हैं, आईआईटी करते हैं, ये उनका कमाल है। उन्होंने कुछ अलग सोचा, यहाँ पर कुछ उन्होंने कमाल की चीज़ें की। इन्होंने एक लगाया रिंग स्प्लिट। अब मैं आपको क्या यहाँ समझा दूँ, यहाँ पर चलो यहीं समझाता हूँ। यहाँ पर रिंग स्प्लिट लगाया, ठीक है सर। थोड़ा और जूम करता हूँ समझाने के लिए आपको, चाहे तो अभी इसको रफ में कर सकते हैं नोट्स में। इसको मैं कलरफुल नोट्स दिखाऊंगा सर वाला। मैं थोड़ा, मेरा तो गंदा गंदा है, क्या करोगे। ये सर ये ग्रीन कलर आपने क्यों दिखाया सर? ग्रीन मैं इसलिए दिखाया हूँ कि जो इसमें कपर की वायर लगती है तो ये भी कपर का ही होता है। तो जो उसका कलर है वो इसका सेम चीज़ का, अगर ये कपर का वायर है तो ये भी कपर का ही बना होता है। लेकिन इसको बोलते हैं रिंग स्प्लिट, विभक्त विलय बलय। विभक्त बलय का मतलब है सर ये पूरा आपस में ज्वाइंट नहीं होता है। सर ज्वाइंट होता तो फिर क्या होता, तो फिर तो सर्किट आग लग जाती। ये करंट इसका इसमें नहीं जाता है। और क्या किया, यहाँ पर ब्रश लगा दिया गया, दो ब्रश। एक ब्रश को मैं मान लीजिए हम बोलता हूँ B1, एक ब्रश को मैं बोल रहा हूँ B1 इसको, और इसको बोलता हूँ B2। दो ब्रश लगा गया, और दोनों ब्रश इसमें बच्चे पूरा अटैच नहीं है, चिपके नहीं है, खाली ब्रश ऐसे टच किए, हल्का सा सटे हुए उसमें, क्या हुए, टच हुए, ऐसे सटे हुए हैं। मतलब सटने से क्या फ़ायदा है पूरा उसमें। और अब यहाँ लगा बैटरी, ऐसे करंट गई, सुनने ध्यान से, ऐसे करंट गई। तो जब इधर से करंट गई तो ये घूमेगा, ये वाला, ये S2 इधर आ जाएगा, S1 इधर आ जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो फिर ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये ब्रश हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये S2 इधर आ जाएगा, ठीक। तो फिर S2 पर, फिर ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करता है, अभी आपने देखा धारा ऊपर जा रही थी इधर से, पॉजिटिव इधर धारा जाएगा ना भाई, हाँ सर, नेगेटिव नीचे जाएगा। ये धारा उधर जाता है, फिर इसको घुमा देगा। तो ये वाला पार्ट हमेशा घूमते रहता है, ऐसे 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 ऐसे। ये अब ऐसा ऐसा नहीं होगा। जैसे ये घुमा, ये करंट इधर आया, ठीक, तो S2 अब इधर चल जाएगा। तो फिर ये तो पॉजिटिव है ना, ये वाला ब्रश, फिर उस पर S2 फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उधर चल जाएगा, S1 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, ये बार बार इधर आएगा, ये पॉजिटिव का हमें इसको धकेल देना, ऐसे ऐसे। तब ये घूमते रहता है। यहाँ पे एक बलय लगा है जो घूमते रहता है, इसको अब आप यहाँ समझ पाएंगे। अब आपका डायग्राम में समझा दूँ तो आपको थोड़ा सा भी तकलीफ आ जाए तो कहिएगा। सर कितने मज़ेदार आप लोग बच्चे, कितने साइंस अच्छे पढ़ते हो, हमें खुशी होती है, क्योंकि हम लोग से भी बेहतर आप पढ़ते हो। हम लोग तो इतना समझा ही नहीं गया था चीज़ें को। अब वही बात, करंट इधर से जाएगी तो ये देखो ये क्या होगा, ये जो विभक्त बल है देखो, दोनों आपस में टच नहीं है, ये भी बल है। अब क्या होगा इसमें, क्या देखिए ये वाला बल है, ये तो बल का काम है सिर्फ इसको करना। और ये ब्रश लगा हुआ है, डायग्राम आपका CAT से दिखा दूँ क्लियर नहीं, लेकिन चलो ब्रश लगे हैं। और ब्रश का काम, ये ब्रश है, यहाँ पर ब्रश, यहाँ ब्रश है। अब क्या करेगा देखिए, ये वाला जैसे ये जाएगा, ये वाला टर्म घूम जाएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला कॉइल, ये वाला घूम, मान लीजिए क्यू इधर आ गया, ठीक, तो ये तो प्लस है, तो फिर इस पर अंदर वाला फोर्स मारेगा, फिर P इधर आ जाएगा, फिर ये वाला टर्म गोल गोल नाचते रहता है। ये धुरी है ना, धुरी, ये जो धुरी बोलते हैं हम, इसका क्या बोलते हैं, साइकिल अपने धुरा बड़ा, हम लोग तो धुरा बोलते हैं। ये धुरी राउंड राउंड करते रहती है। अगर ये बलय नहीं होता ना, बहुत रिंग स्प्लिट का बहुत बिजर काम है यहाँ पर। रिंग स्प्लिट नहीं होता, वैज्ञानिकों ने अति अपने इंजीनियरों ने अच्छा दिमाग सोचा। नहीं तो सोचे पंखा कैसे चलता, ऐसे 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 ऐसे, कभी स्पीड नहीं पकड़ता। लेकिन पूरा राउंड कराने के लिए एक यहाँ पर एक और मैकेनिकल काम किया गया। तो यही है आपका विद्युत मोटर। अब सर इसमें लिखना पड़ता है, तो लिखने में भाई क्या है, वो तो थ्योरी है, थ्योरी तो अब लिख लो। ये समझ गए ना कार्य प्रणाली, अब जिंदगी भर याद रहेगा। तो एक बार आपको तो मैं सर वाला दिखाता हूँ, सर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था कलरफुल नोट्स में, तो उसको भी आप देखें थोड़ा सा, देखिए। मैं थोड़ा इसको और समझाता हूँ, यहाँ पर भी सर ने कैसे समझाया था हम लोग को। चलिए देखिए, ठीक है,
अब धारा इधर से गई तो अपने पढ़ते हैं कौन सा फोर्स लगा, अंदर वाला फोर्स, ये कहला बाहर वाला फोर्स। तो ये तो नचेगा, कौन नचेगा, ये वाला नचेगा, ये वाला S2, तो फिर S2 इधर आ जाएगा। ठीक, S2 जैसे यहाँ आएगा तो बच्ची धारा कैसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है। तो जब धारा ऐसे जा रही है तो बच्ची फिर अंदर वाला फोर्स, फिर S2 अंदर चल जाएगा और ये नाच रहा है, क्योंकि इसमें किसमें फिट है, आपने देखा एक वलय में फिट है, यहाँ पर एक वलय है, एक रिंग में फिट है, तो ये S2 S1 नाचते रहेंगे, ये विभक्त वलय ये नाचते रहेंगे, और ये दोनों आपस में सटे नहीं, थोड़ा सा इसमें गैप है। और ये रहा आपका जो धुरी है वो नाचते रहती है, और फैन आपका पूरा स्पीड में चलता है। सर इसमें कार्य सब इसमें लिखना पड़ता है, ये 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ये पढ़ना चाहिए था। CBSE बोर्ड वाले में कट गए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो पढ़ना चाहिए, अच्छे बालक हैं आप लोग। चलो हो गया नोट। कहते विद्युत मोटर सिद्धांत, जब इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ये क्या हो गया, मोटर होना चाहिए ना, अच्छा DC मोटर बोला है, DC मोटर, अच्छा DC मोटर बोलते हैं इसको, थोड़ा मैं इसको साफ साफ लिख दूँ क्या, DC मोटर, क्योंकि ये तो बैटरी से चल रही है ना, इसलिए ये DC AC नहीं है, ये विद्युत मोटर है, ये विद्युत जनरेटर नहीं है, जनरेटर नहीं है, ये AC पर नहीं चलती है। जब एक धारा ले जाने वाला चालक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक, पूरा लिख लिया आपने सर, एक बार फिर से दिखा दें। हाँ चलो, ये रहा आपका लेक्चर नंबर 6 से, जो भी अब तक समझा मैंने 10-15 मिनट इसी को समझा। अरे भाई सर इससे पढ़ते ना आप तो आधा घंटा इसी को समझाए थे, हम तो बहुत शॉर्ट में समझा दिए जल्दी में। चलो, कहते चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की धारा की दिशा दोनों के लिए पारस्परिक लंबवत होता है। अब इसके पार्ट्स होते हैं, जो भी मोटर के पार्ट्स होते हैं, कभी कभी होता है पार्ट्स के नाम लिखिए, पार्ट्स को समझाएं। तो देखो इसमें विद्युत त्रुटि, एक कॉपर की तार होती है, ABCD जो आर्मेचर आयताकार, हम इसको इंसुलेट कॉपर बोलते हैं। उसमें इंसुलेट मतलब उस पर थोड़ा कुछ कवरिंग होती है, आपस में सट ना जाए। ठीक, इसमें मैग्नेटिक पोल होते हैं सर, हाँ सर बिल्कुल, ये सब आपको लिखना है सर। विभक्त बल है जो आपको दिखा रिंग वाला काम जो टूटा हुआ था, विभक्त बल है जो C आकार का होता है, और P और Q के कम्यूटेटर के रूप में कार्य करता है। P और Q नाम दिया है सर, हाँ बिल्कुल, हाँ लिखिए सर, बहुत अच्छे। इसमें एक ध्रुव होता है सर, ब्रश वाला काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सर, क्योंकि ब्रश सिर्फ इसमें स्पर्श रहता है, सिर्फ टच किया हुआ होता है, जो XY के संचालन जरूर रहता है। स्रोत, इसमें तो भाई आपको धारा देना पड़ेगा, सोर्स इन धारा के लिए इसमें कुछ ना कुछ बैटरी आपको करंट देना पड़ेगा, तभी तो आपको मोटर चले, बैटरी से चले ऐसे चले आपका, तो तभी चलेगा पंखा उंखा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। अब देखिए विद्युत मोटर के इसका उपयोग क्या है, इसके मोटर कहाँ कहाँ लगाता है, तो देखो पंखों में लगाता है, रिपीटर में लगाता है, कभी अपने दाढ़ी वाला मशीन देखा है, उसमें भी आई थिंक लगा हुआ है, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर में, बहुत जगह पर, हर जगह अपने बहुत सारे मोटर का प्रयोग देखा होगा। अब पढ़ेंगे आखिरी एक है जो आपका विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर। कभी देखा अपने घर के पास जो शादी विवाह में जनरेटर चल रहा है रात भर, और करंट देते जा रहे, तो बच्चा जी लगभग AC वाला करंट देता है। कैसा करंट देता है, AC वाला। क्यों देता है, अब इसको देखो, ये वाला किस पर काम कर रहा था, फिल्मिंग के बाएं हाथ पर नियम पर, ये वाला काम करेगा EMI पर, किस पर, EMI, जिसको लेंज नियम पढ़ा था ना, लेंज नियम, तो ये लेंज नियम पर कार्य करेगा। तो लेंज का नियम क्या था, आपने पढ़ा था सर, हाँ पढ़ा था। तो पहले लेंज का नियम एक बार फिर से आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले लेक्चर बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, तो एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ लेंज का नियम क्या है। देखो लेंज का नियम क्या था, इलेक्ट्रिक मोटर इंडक्शन। तो देखो ये क्या था, कभी इसमें आपने देखा था कि हमने कहा था कि धारा कैसे प्रभावित है, लेंज ने क्या बोला था, उनके नियम ने क्या कहा था कि आप बोला था कि चुंबक क्षेत्र की दिशा कब उसमें परिवर्तन ला दे, कम बेसी कर दे, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। उनका ऐसा ही मानना था, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे। देखिए मान लो कि उन्होंने बोला था ऐसे, मान लीजिए कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, तो उन्होंने बोला धारा कैसे प्रभावित होगी, अगर कोई आप ऐसे चीज़ लिखो, ऐसे ले जाओगे तो धारा प्रवाहित होगी क्या, इसमें कोई कॉपर तार है, कोई भी इसमें क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई चीज़ को चुंबकीय क्षेत्र, उन्होंने बोला था कि और बिना बैटरी के जो करंट दे, नाम था उनका माइकल फैराडे। इसमें बिना बैटरी करंट दौड़ेगा, बिना बैटरी के। जो हम लोग घर में ये सब चला रहे हैं, फैन टीवी चल रहा है, जो लाइट आ रहा है, क्या बैटरी से आ रहा है, DC से आ रहा है, नहीं सर AC है। कैसे आएगा ये, तो देखो इसमें क्या है, इसको सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में इसको खाली क्षेत्र परिवर्तन करना है, तो कैसे होगा, तो भाई ये देखो इसको तो अगर ऐसे ले जाओ तो नहीं होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऊपर नीचे कर दें, हाँ ऊपर नीचे करने पर हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा इसको नीचे लेंगे तो इसमें मान लो कि अब 4
कितने हैं, 1 2 3 4 5, तब 4 हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे लाएंगे इसको 3 हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे लाएंगे तो 2 हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे लाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर और नीचे लाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ऊपर ले ऐसे ऐसे करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटते बढ़ते रहेंगे उसमें, इस एरिया में। तो यहाँ पर तो भाई करंट पैदा होगा। लेकिन सर इसके लिए जगह चाहिए, ऊपर नीचे इतना स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का फिर से अपने इंजीनियरों का दिमाग आया कि स्पेस भी कम कर दें और बिजली भी पैदा कर दें। तो उन्होंने क्या किया, इसको रोटेट किया, घुमाया, ऐसे सिर्फ घुमाया। तो देखो मुझसे मैं आपने सुना होगा पानी से आपने सुना होगा बिजली बनती है, कैसे बनती होगी। देखो इसको सिर्फ घुमाना है। तो मान लीजिए पंखा है कोई, तो इसमें पानी पड़ेगा तो पानी इसमें धक्का मारेगी, प्रेशर आएगा तो घूम जाएगा। नहीं अपने देखा पिक्चर में देखा होगा पवन ऊर्जा, इसमें पंखे लगाते हैं और ये मान लीजिए हवा आया और ये पंखा घूमने लगता है। सब ये घूम रहा है पंखा, तो पंखा घूम रहा है तो किसको घुमा रहा है, इसको घुमा रहा है। इसको घुमा रहा होगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन हो रही होगी। तो जितना परिवर्तन होगा बिजली आएगा। तो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सब नाम सुना होगा। क्योंकि इंसान कब तक घुमाएगा, इंसान घुमाने से इतना बिजली आए कहाँ से। कभी अपने साइकिल में जब लगा हुआ डायनामो देखना, डायनामो उसको घुमाने से बिजली आती है। लेकिन कब तक घुमाओगे आप, कितना घुमाओगे, थक जाओगे। तो हम लोग नेचुरल करवाते हैं, नेचर से। जैसे पानी तो दिन भर गिरते रहेगी नदी से, हवा बहते रहता है, हवा से हम निकाल लेंगे। तो ये नेचुरल काम करना है। तो इसी को हम बोलते हैं EMI। देखो यहाँ पर क्या था, लेकिन इसमें एक चीज़ है बच्चा जी, अगर इस कभी तुम क्षेत्र कम ऐसी करोगे तो साउथ से नॉर्थ में आओगे, साउथ से आओगे नॉर्थ, तब तो ये वाला नॉर्थ बना लेगा। क्यों सर, क्योंकि इसको धक्का मार, पास आती है तो आने नहीं देती है और दूर जाती है तो जाने नहीं देती है। मैं आपको कहाँ पढ़ाया था, थोड़ा दिखा दूँ, रिकॉल करा दूँ एक बार। देखिए पिछले लेक्चर हमको पढ़ाया गया था और ट्रिक भी सिखाया था, पास आएगी तो आने नहीं देगी, दूर जाएगा तो जाने नहीं देगी। इतना प्यार है इन दोनों में, पास भी नहीं रहती है, दूर भी नहीं जानती है। जैसे आप चुंबक क्षेत्र लाओगे तो ये नॉर्थ बना लेगा। ठीक सर, नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या होता है बच्चा जी, ऐसे धारा बहेगी। आपको मैं लिखवाया था, जब ये नॉर्थ होगा तो नॉर्थ बोले तो अपना उत्तरी ध्रुव, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे धारा जाएगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये तो ऐसे धारा ऐसे बहती क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे धारा बहेगी ऐसे। फिर इसको तुम पीछे खींचोगे, फिर ये साउथ बना ले, देखो पीछे खींच रहा हो तो साउथ बना लेगी। और साउथ में धारा कैसे बहती है, क्लॉकवाइज। ये टॉपिक याद रखना, आज इसका जरूरत पड़ेगा इसमें। नहीं याद तो बच्चे सबको रखना है। सर कैसे, और सर क्या 10वीं कक्षा के बाद भी। हाँ बच्चा जी, मैं बोलता हूँ साल भर आपका पैसा लगा है गढ़ जीवन का, आपके माता पिता ने कितने पापा के कितने परिश्रम से पैसा कमाते हैं। मानता हूँ किसी के पापा ज़्यादा पैसा कमाते हैं, किसी कम कमाते हैं, लेकिन बच्चे परिश्रम है उसमें, उनको बैठे बैठे नहीं मिलता है, वो कुछ ना कुछ काम करते होंगे। हो सकता है आपको लगता है कि मेरे पापा का तो चलो मेहनत वाला काम नहीं है, वो बैठ बैठ के पैसा कमा लेते हैं। अरे बच्चे जी वो दिमाग से काम करते होंगे, तो दिमाग वाला काम है तो और मेहनत पड़ता है। किसी के पापा जी शारीरिक परिश्रम करते हैं, किसी के पापा मानसिक परिश्रम करते हैं। आपको भी तो बच्चे करना चाहिए, आप अपने जीवन के लिए कर रहे हो, आपके जीवन के लिए दो बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एक तो आपके हम लोग लगे हैं आपके पढ़ाने में, अच्छे रिजल्ट आने में। और बच्चे मैं सिर्फ रिजल्ट में बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपको कैसे, आपको एक अच्छे जॉब की तरफ ले जाना है, आपको कैसे मंजिल पहुँचाना है, एक बेहतर इंसान बना के। ऐसा नहीं कि आप दिमाग से बहुत तेज हो गए, आपके पास बहुत नॉलेज है आप, लेकिन आपके बात करने का तरीका नहीं है, आप में संस्कार नहीं है। ये सबको लेकर चलेंगे हम। अपना कोचिंग है गुरुकुल आश्रम, तो हम लोग में संस्कार और शिक्षा दोनों आने चाहिए। तो चलिए अब इनको पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है। तो मैंने बोला वही यहाँ पर चलेगा क्या आपका EMI वाला कंटेंट। तो आपने पढ़ा कि सर जब धारा साउथ पोल होगा तो उसमें क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल होगा तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर, लेकिन देखो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ करना नहीं। देखो इसमें तो भाई देखो इसको तो घुमाना, अपने से घुमाना पड़ता है। इसमें तो इसको अपने से घुमाना है, अपने से घुमाना है। तो घुमाने से फ़ायदा क्या होगा, इसको तो घुमाना पड़ेगा। तो सर घुमाने के लिए क्या होगा, तो वही पानी वानी का सहारा लीजिएगा, पवन उड़ जाए जो भी है। या इसको अपने जनरेटर में देखा वो डीजल डाल दिया, एक बार हैंडल मार दिया, जनरेटर चालू हो गया। अब जनरेटर क्या करे, इसको मोटर घुमा रहा है, एक बार इसको खाली घुमाना पड़ेगा जैसे भी। तो अब अपना जनरेटर भी इसी तरह काम करता है। सर इसको चलो हम पढ़ते हैं कैसे है, इसलिए इसका नाम है जनरेटर भी इसको बोलते हैं। लेकिन ये AC वाला है, DC नहीं, अल्टर। इसमें बिजली, अब सर इसको AC क्यों बोलते हैं, देखो इसमें बड़ा सोर्स कुछ है नहीं। चलो इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। अब देखो सर क्या होगा, अगर इसको अपने नचाया, ठीक, तो अपने तो पता था सर इस बार इधर से धारा इसको ऐसे नचाया गया, तो ये तो मान लीजिए कि धारा ऐसे जा रही है। अगर ऐसे धारा जा रही है तो ये तो भाई क्या करेगा, एक बार इसको इधर ढक लेगा। जब मान लीजिए धारा ऐसे जा रही है, ऐसे धारा ऐसे गई, ऐसे गई, क्योंकि इसमें अपने इसको तो नचाया है, एक बार राउंड किया तो ये घूमेंगे, ये वाला प्लेट घूमेगा, तो ये इधर गया। ठीक, जैसे ये इधर जाएगा तो मान लीजिए धारा ऐसे आई, ठीक, इधर आ गई, तो इस बार जो गैल्वेनोमीटर का सुई है इधर भी चिपक करेगा, इधर हो जाएगा। ठीक,
लेकिन इसको तो आपने इधर पलट दिया, ये मान ली इधर आ गया, अब क्या होगा इधर, तो तब ये इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो जाएगा, ऐसे गई तो ये नेगेटिव था, ठीक। लेकिन ये तो पार्ट को अपने इसको नचाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो ये घूम के इधर मान ला गया, तो अब क्या हो गया धारा, अब धारा इधर से जाएगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव आ गया, तो अब धारा इधर से आएगी। तो एक बार धारा क्या होती है बच्चे जी, इसमें इधर से आती है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, क्योंकि अपन वही पढ़ा था EMI वाला, इसमें अपना वो दिशा बदल देगी। अगर मान लीजिए इधर धारा ऐसे जा रही है, अपने क्या पढ़ा क्लॉकवाइज, अगर धारा क्या है बच्चे जी साउथ पोल है, धारा की दिशा क्या होगी क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए धारा ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, एक बार धारा ऐसे ही, ठीक ठीक है, लेकिन अपने पढ़ा तो एंटी क्लॉक, ये तो वैसा होने भी नहीं देगी, क्योंकि नॉर्थ को चुंबकीय क्षेत्र इसमें परिवर्तन कर रहे हो आप, इसमें चुंबक क्षेत्र परिवर्तन कर रहे हो इसको ऐसे ऐसे, तो परिवर्तन जब करोगे घुमा के, तो जब इधर अब मान लो कि आपने साउथ लाया तो उधर नॉर्थ बना लेगा, आपने पढ़ा था ना उसमें EMI में, हाँ नॉर्थ बना लेगा, तो नॉर्थ बनाएगा तो बच्चे ये धारा क्या हो जाएगी, अब नॉर्थ पोल में धारा कैसे हो जाएगी, उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज। अब धारा मान लीजिए ऐसे आने लग जाएगी, ऐसे आएगी, तो फिर जब इधर आपने लेगा नॉर्थ बना, तो फिर उधर उधर क्या बना लेगा साउथ पोल, फिर साउथ में धारा कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो इसमें धारा दोनों तरफ से बहती है, देखिए धारा, इसीलिए बच्चे बिजली वाला हम लोग करंट दोनों में से कोई तार छुओ, ये मान लीजिए कि एक तार है दो तार है, दोनों में से कोई भी वायर छू रहे तो करंट लगना ही लगना है। तो धारा ऐसे आई, ठीक सर, लेकिन ये पलट गया तो फिर धारा कैसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर इधर पलटा तो धारा दोनों तरफ, एक बार इधर से एक बार इधर से, एक बार धारा इधर से एक बार धारा इधर से, इधर से इधर से, इधर से आएगी तो भी इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, इधर से आती है इधर भी करते हैं, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट है ये AC है। तो इसमें क्या होता था, इसमें तो भाई देखो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये विद्युत जनरेटर है, एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को, इसको बचे यांत्रिक ऊर्जा, इसमें हम लोग पहले ही से इसको हम घुमा रहे हैं, डीजल डाल दिए, ये मोटर चल रहा है, ये पानी से पंखा पर वो गिर रहा है फैन पर, उसका टरबाइन नाच रहा है, तो इसको अगले लेक्चर में खूब अच्छे से पढ़ना है, एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम इसको और थोड़ा बहुत जानकारी होगा, जिसमें ऊर्जा सोर्सेस पढ़ना है उसको। तो ये घूमता है, उसको विद्युत ऊर्जा बोलता है, ये विद्युत पैदा करता है, पहले घुमाना पड़ता है, फिर कभी अपने मोटर साइकिल में रहो तो उसको नचाने का जोर से, आर्मेचर वाले को नचाओगे ना डायनामो को, तो देखना क्या करेगा, थोड़ा करंट देता है, बॉल जलने लगती है, तो वो इस पर काम करता है। ये पंखा वाला नहीं है, इसमें करंट देना नहीं पड़ता, ये करंट पैदा कर देता है, ये करंट पैदा कर देता है, लेकिन दोनों तरफ कर रहा है इधर, इसीलिए कोई भी वायर छुओगे दोनों से करंट आपको लगना है। लेकिन बैटरी वाले में बच्चे जी, बैटरी वाले में करंट नहीं लगता, उसमें तो भाई एक ही तरफ से जा रहा है, ऐसे जा रहा था ऐसे जा रहा था, और पंखा ऐसे नच रहा है, ये दोनों तरफ से बच्चे जी करंट देता है, ये करंट पैदा करता है। तो ये अब डायग्राम समझ गए होंगे, इसके भी कार्य प्रणाली लिख लीजिए। इसमें एक खाली एक्स्ट्रा क्या है, इसमें जो ब्रश नहीं लगता, इसमें रिंग, इसमें जो था ना भाई ये पूरा ज्वाइंट होता है, इसमें ये वाला विभक्त वलय नहीं है, ये पूरे क्वाइल्ड है, पूरे क्वाइल्ड है। तो भाई एक बार तुम बदलो, तुम बदलो, ये बदलेगा तो धारा इधर से आएगी, ये फिर चेंज होगा धारा इधर से आएगी, क्योंकि वही EMI वाला कंडक्शन है, इसमें नियम है, रूल है। और ये इनके जो पार्ट्स हैं इसको लिखना है, रीड तो करना ही पड़ेगा आपको। हो गया सर जी। आपको पेपर में पूछता है तो यही इसी को लिखना है, इसी को बना के आना है। सर क्वेश्चन इसे कैसे होते हैं थोड़ा दिखाइए। अब ये आपका टॉपिक यहीं पर होता है फिनिश, तो मैं थोड़ा आपको एक बार इसके क्वेश्चन है दिखाना चाहूँगा। तो ये रहे बच्चे जी क्वेश्चन, देखिए एक तो विद्युत मोटर दोनों पर है आपको, तो विद्युत मोटर से क्या क्या सवाल पूछा गया देखिए, 2020 में पूछा गया था विद्युत मोटर क्या करता है, तो ये तो भाई अपने पढ़ा था भाई, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बदलता है। ये क्या करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा को, इसका डी होना चाहिए ना एक आंसर। चलिए एक बार इसका आंसर भी चेक करते हैं, एक का डी बिल्कुल दिया है, विद्युत मोटर, हाँ एक का डी दिया है। चलो बैटरी से कैसे धारा आती है, तो बैटरी से भाई दृश्य धारा बहती है, ठीक। ये विद्युत मोटर वाले क्वेश्चन है। इनके मैं बोलता हूँ सर प्रश्न कैसे आएंगे, देखिए अगर दृश्य धारा के कुछ स्रोत का नाम लिखिए, दृश्य कैसे कैसे, अरे भाई बैटरी से आती है, सर करने 12 में बहुत पहले पूछा गया, 16 में, ये 22 से पूछा गया था विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, कार्य विधि का चित्र वर्णन करें, और वलय का क्या महत्व था इसमें, वलय का क्या इसमें रिंग स्पीड क्या कर रहे थे, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है। तो आज पढ़ा दिया हूँ, टॉपिक खत्म है, और इसको भी पढ़ा दिया। विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर भी हमने पढ़ लिया। इनके क्वेश्चन क्या है लॉन्ग टाइप, इसको भी देख लेते हैं। MCQ तो अब से बच्चे जी अपने चैनल पढ़ने पर देखिए सब ऑब्जेक्टिव पहले करा दिया गया है। देखो प्रतिधारा से कुछ स्रोत का नाम है, डायनामो, किसी डायनामो अभी पढ़ा है आपको, ये डायनामो से यही था, इसी को डायनामो बोलते हैं। डायनामो के कार्य सिद्धांत को लिखे, डायनामो में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत धारा उत्पन्न की युक्ति को क्या कहते हैं, बहुत सब पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी हाल फिलहाल के अभी आपके बोर्ड के हिसाब से क्या है, तो मैं थोड़ा जूम करूँ, बच्चे को शायद दिखता भी नहीं होगा। ये देखें
मेरा टारगेट है बच्चा जी आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग थी शॉर्ट क्वेश्चन पर और लॉन्ग पर। लॉन्ग में देखिए 2019-22 से पूछा गया, 19 से पूछा गया, बोले 12 में, 19 में, 19 के बाद इस क्वेश्चन को नहीं पूछा। वही डायनामो, बस डायनामो को ही विद्युत जंतु बोलते हैं, डायनामो को ही बोलते हैं, फिर कन्फ्यूज मत होइएगा। कहता है कि इसका कार्य विधि सब ये लिखना है, जो भी मैं आपको दिखाया यही सब लिखना पड़ेगा। तो भाई आपको तो याद तक करना पड़ेगा। मैं इसका एक नाम बता दूँ, डायनामो इसी का नाम है। विद्युत जनित्र आपने लिखा था ना नोट्स में, इसको आप डायनामो भी लिख लीजिए क्वेश्चन में कहीं पर, ये आपका डायनामो भी है। डायनामो सेम ऐसा ही काम करता है, डायनेमो। आपने देखा सर, हम लोग पहले साइकिल में इसको लगवाते थे, अंधेरा में चलना है तो डायनेमो अपना। चलो हो गया। तो प्यारे जी, आपका जो भी था आपका टॉपिक आज क्लियर करा दिया हूँ। अब मैं लेके चलूँगा आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पर। आज आपका चैप्टर का है ख़त्म। चलो, तो क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं तो भाई पहले तो एनसीईआरटी खोल के बैठिए। पहला सवाल है आपका ये वाला। भाई चलिए एक बार एनसीईआरटी से अपना मिलाइए। और देखो आप बच्चे यहाँ समय बचाना चाहते हो, आप ऐसे कर सकते हो। अगर ये नोट्स में तो पहले से करवा दिया हूँ, आप चाहें तो मैं तो मेरा जो नोट्स बनेगा मैं तो उसमें लिखवाऊंगा, आपको भी लिख लेना चाहिए। बहुत पहले पढ़ते भूल गए होंगे। चलिए, चुंबक क्षेत्र के निकट लाने पर द्विसूचक में विक्षेप क्यों हो जाती है? पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा इसका ये भी देख लेंगे। क्वेश्चन बैंक में आपको होमवर्क देके चला जाऊंगा। क्वेश्चन बैंक खुद से करना है प्यारे जी, क्वेश्चन बैंक खुद से करने हैं। चलो ये क्वेश्चन है। तो इसके आंसर के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, आंसर पेज नंबर 6 पर लिखवाया गया था। तो मैं एक बार आंसर दिखा देता हूँ, आपको लिखना है। तो देखिए उसके आंसर, द्विसूचक की सुई एक छोटे चुंबक की भांति काम करती है, आपने पढ़ा था। हाँ सर, ये छोटी भांति काम करती है और चुंबक के निकट लाने पर चुंबक के निकट लाने पर चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं, यानी इसकी मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होती हैं, द्विसूचक की चुंबकीय बल रेखाओं को एक दूसरे के प्रभाव में आती हैं, उसके इफेक्ट में आती हैं। इसीलिए उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल में काम करता है। अगर साउथ होगा तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, खींच लेगा, नॉर्थ होगा तो साउथ। इस तरह सुई में क्या करते हैं, विक्षेपण हो जाती है, सुई डिफ्लेक्शन करती है, विक्षेपित हो जाती है। इसको लिखा विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ सर, अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी के अगले पेज पर। क्वेश्चन लिख लीजिए कि किसी चुंबक क्षण के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अरे भाई, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना है तो खींच लो, कितना आसान है खींचना। आप जानते हो कि भाई नॉर्थ से साउथ में जाएगा, नॉर्थ से साउथ में जाएगा, नॉर्थ से साउथ में जाएगा, नॉर्थ से फिर ऐसे था, इसके अंदर में जाता है। बस ये हो गया। आप चाहें तो और खींच सकते हैं रेखाएं, और 3-4 रेखाएं ज़्यादा खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है। इतना सभी काम चल जाएगा। डायरेक्शन जरूर दिखाना कि नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये दिखाना भूलोगे तो गए, इसको नहीं भूलना है। लो और दिखा सकते हो। तो सर यहाँ तो भाई क्या दिखा दिया गया है, यहाँ देखिए, देखो उल्टा बना है, कोई बात नहीं। देखो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। लो अब सही हो गया ना आपके हिसाब से, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ, ऐसे दिखा देना। ऐसे भी दिखा दोगे चलेगा, थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बना दो, ये और अच्छा दिख रहा है। बन गया? हाँ सर, चलो आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन। सर इसका मैंने आपको दिखाना डायग्राम ठीक से, नॉर्थ से साउथ वाला पोल, ये चुंबक क्षेत्र दिखा है, ये खींच सकते हो नहीं खींच सकते हो, ये कुछ है। खाली याद रखना माइंड में कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमको डायरेक्शन लेके चलना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की। दूसरा क्वेश्चन कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुण की सूची बनाए। इसके गुण क्या है? अरे भाई इसके गुण की सूची बनाइए। चलिए तो इसकी गुण की सूची बनाते हैं हम, आइए।
चलिए तो आंसर यहाँ से लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण निम्नलिखित गुण हैं, चाहे गुण इसके निम्नलिखित हैं। क्या है सर गुण निम्नलिखित? देखिए तो ये कुछ गुण दिख रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में जाती हैं, बहुत अच्छा गुण है सर, और एक वक्र का निर्माण करते हैं, परंतु अंदर क्षेत्र की रेखाएं दक्षिण से, हाँ लेकिन अंदर में ऐसा आता है, उसके अंदर में से आता है किसी बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र, बहुत अच्छे। चलो लिख लिया आपने सर, आप इसको जानते थे सर? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ये क्या कहते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं करती हैं भाई? तो इसका आंसर भी आप पढ़ चुके हो। तो ये रहा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन पहले भी करा दिया था, आज भी आपको करा रहा हूँ ये वाला। ये छोटा सा डायग्राम दिखा दीजिएगा, हो गया। कहते हैं कि मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पास की में दक्षिणवर्त प्रवाहित हो रही धारा दक्षिण के नियम का लागू करके पास के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े हैं। चलो लिख लिया, पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्यारा सा एक डायग्राम बना के जाइए, आपका काम हो गया। आपने सब जगह मैक्सिमम का ऐसे लगाया था, थंब ऐसे लगाया था सर। तो देखिए आपका उंगली कहाँ जा रही थी? अंदर जा रही थी, अंदर, उधर से कहाँ निकली? बाहर, अंदर बाहर। यही होता है। एक मेज पर भी बोला था ऐसे ही होगा, इधर साउथ बनेगा सर। हाँ, और क्या होगा देखिए, जब इसमें आप लगाएंगे ऐसे तो ऐसे अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी। तो सब वही दिखा देना है। देखिए अंदर से बाहर जा रही है, अंदर जा रही बाहर निकली, अंदर जा रही बाहर निकली, ऐसा ही नहीं होगा इसमें। इसको यहाँ भी आप जूम करके दिखा सकते हो। और ये थोड़ा सा लाइन उसके नीचे लिख देना, स्पष्ट है कि वृत्ताकार पास लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर होगी तथा पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेज के तल के लंबवत की ऊपर की ओर होगी। ठीक है सर? हाँ चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि दिए गए चुंबकीय क्षेत्र के एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। भाई इसमें तो डायग्राम बना के छोड़ देना है। चलिए, और चित्र ये मत लिखना, जरूरी नहीं, चित्र इतना लिखना जरूरी नहीं है। चलो ये जरूर लिख दीजिएगा बच्चा जी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समानांतर बराबर दूरी वाले चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रदर्शित किए गए जाते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। जैसे बना के छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। 20 सर कैसे मैग्नेट बार के लिए हम 20 लिखते हैं सर? हाँ बिल्कुल। अब देखिए इसमें बोला है सही विकल्प चुनिए। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। किसी धारावाहिक चुंबक के एक लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? शून्य होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। हाँ चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। चलिए इनका आंसर लिख लीजिए। और इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए क्योंकि आपको पढ़ाया गया था, ये क्रॉस डॉट के बारे में पढ़ाया गया था। और कैसा पार्टिकल फेंकना है इसमें बच्चे जी एक, तो इसमें तो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ये वाला डायग्राम नीचे बना दीजिएगा लिखने के बाद। 2 नंबर प्रश्न देखिए। ये प्रश्न अच्छा है बच्चा जी, भले इसके क्रियाकलाप लिखा है समझ जाइए, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और दिमाग वाले क्वेश्चन, लेकिन आसान भी है। कहता हमारे विचार में AB के विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि क्षण AB में धारा प्रवाहित में वृद्धि कर दी जाए। दूसरा है कि अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए। तीसरा है कि क्षण AB की लंबाई की वृद्धि कर दी जाए। क्या क्या होगा इन कंडीशनों के साथ? तो देखिए इन कंडीशनों के साथ क्या होगा, तो देखिए बजाइए, हम जानते हैं कि बच्चे मान लीजिए ऐसा पूछा है, ठीक, तो हम जानते हैं कि F जो होता है, फोर्स होते हैं बार मैग्नेट, और B से सर क्या, F से क्या है सर? चुंबकीय क्षेत्र की। इसमें क्या है? F क्या है बच्चे? ये तो चुंबक फोर्स है, चुंबक क्षेत्र की फोर्स का ही है। B से क्या है बच्चे जी? B से जो हम बोलते हैं बार मैग्नेट थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। I से क्या है बच्चे जी? I से अपना करंट होता है, ठीक। और L से क्या होता है बच्चे जी? लंबाई। इन सब पर निर्भर करती है। देखो अगर हम कहते हैं कि I बढ़ाओगे और I बढ़ाते हो, धारा बढ़ाते हो तो फोर्स बढ़ेगा,
तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा केस था उसमें सवाल में, अगर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ाओगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। तीसरा केस, लंबाई बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। अतः प्रत्येक स्थिति में छड़ ए बी का डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। चलिए 3 नंबर सवाल कहते हैं कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशी कण, बस अल्फा कण की बात कर रहे हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखो बच्चा जी, आपको तो भाई फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पता होना चाहिए। देखो इसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ऑप्शन भी दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन भी दिया है। चार ऑप्शन भी दिए गए बच्चा जी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा ना, इसके एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है एमसीक्यू में। ए बी सी डी, ऊर्ध्वमुखी ऊपरीमुखी 3 दिया गया। चलो तो हम इसके देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो पहले हम कोई बोला कोई अल्फा कण है, इसको फेंका गया अल्फा कण, तो इसके क्या हो गया बच्चा जी? ये ऊपर क्यों विक्षेपित हो गया? कहाँ विक्षेपित हो गया? बोला है इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के उत्तर की ओर, उत्तर उत्तर। तो आपने बताया था आपको दिशा से मतलब उत्तर उत्तर ऊपर होता है, ठीक। दक्षिण नीचे होता है, साउथ। आपको डायरेक्शन सिखाया गया था सर, कहाँ डायरेक्शन सिखाए थे? आपको सब दिखाना भी पड़ता है बार बार। आपको डायरेक्शन सिखाया गया था कहाँ पे? बहुत बार सिखाया हूँ, नोट्स में होगा आपके। मैं एक बार देखता हूँ यहाँ तो मिल जाए, मेरे को मिल जाए। चलो इसमें तो नहीं है। तो जब डायरेक्शन आपको साउथ नॉर्थ करके से डायरेक्शन सिखाया गया था, एक बार दिखा देता हूँ फिर से आपको। देखिए, और बोला भी था कि इसे याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। और डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर। ये सब कुछ चीज़ें आपको सिखाई गई थी, आपको याद नहीं चाहिए। तो देखो ऊपर बोला है ना, ऊपर, तो ऊपर बोला है तो बच्चे यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर लगा के चेक कर लीजिए। तो क्या आपका चुंबक क्षेत्र की दिशा ऊपर है? चुंबक के क्षेत्र अब कौन होता है? ये होता है सर, ये होता है, ठीक सर। आपको बाएं हाथ का नियम लगाना है। चुंबक क्षेत्र की दिशा कहाँ रखोगे? ऊपर, ठीक है सर। ऊपर रख दिया अपने चुंबक क्षेत्र की दिशा। और बोला है करंट, करंट आपको किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए, ठीक है सर। अब बोले हैं कि बच्चे इसका नॉर्थ गया है, नॉर्थ ऊपर, ऊपर गया है ना, ये ऊपर गया है, ठीक, सॉरी ऊपर। तो देखो चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर जाएगा, तो मैं थोड़ा हाथ छोटा करूँ, बच्चों को सिखाना जो है। चुंबक क्षेत्र की दिशा कहाँ है? ऊपर है, ठीक है सर। और करंट आपका इधर है, तो ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है बाहर। कहाँ जा रहा है बच्चे? ये बाहर जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपरी मुखी। चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चे जी? डॉट दिखाया हूँ, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो ऑप्शन डी था उसमें डी आंसर हो जाएगा। एक बार अपना भी यहाँ पर हाथ, बाएं हाथ का नियम लगा के देख लीजिएगा, आपका आंसर याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब सवाल क्या है? अब क्वेश्चन है बच्चे जी, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो लिखा हूँ कि इसको अपने नोट्स में देखें जाके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखवाया गया था। तो यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके अनुसार भाई अपने तीनों उंगली को ऐसे लंबवत परस्पर एक दूसरे को फैलाना है कि दिशा बताएगी। और ये आपका तो आपके नोट्स में होगा, तो नोट्स से भी कर सकते हो। मैं एक पीडीएफ भी दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख लें। नोट्स में जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, नोट्स में भी आपको करा दिया गया है। चलो हो गया आपको नोट्स में, इसीलिए मैं लिख दिया, नोट्स में जाके चेक करें। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? जब बस अभी पढ़ाया हूँ तो इसको तो मैं नहीं कराऊंगा, आप वहीं से कीजिए। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, आप वहाँ से कीजिए, ठीक। चलो सर इसको लिखवा भी दीजिए, अभी पढ़ाया गया है, फिर से एक बार लिख लो तुम्हारी संतुष्टि के लिए। थोड़े से छोटे हो जा, लो लिख लो, खुश। चलो विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? वलय क्या कर रहा था, इसकी भूमिका लिखिए। वलय का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे जी, बहुत इसमें। चलो तो इसके भी आंसर लिखवा देता हूँ।
जस्ट अभी आपने पढ़ा था थोड़ा देर पहले, तो आपको ज़्यादा भूले भी नहीं होंगे आप। ये लिख लीजिए। और नहीं तो आधा चक्कर ही घूमता, पूरा घुमाने में इसी का रोल है। तो यहाँ पर अपने इंजीनियर साहब लोग का बहुत बहुत योगदान था, उन्होंने माइंड लगाया, काम को अच्छा आसान किया। चलो, तीनों हो गया। अब आइए, अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए ढंग, विभिन्न विभिन्न ढंग, अलग अलग ढंग स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों का? ये रहा, ठीक है सर। चलिए एक बार जल्दी से लिख ले इसके आंसर को। हो गया सर? हाँ, तो इसमें डायग्राम भी आपको बनाने पड़ेंगे सर। चलिए, तो विभिन्न सारे ढंग सीखे थे हम, साउथ से नॉर्थ ले जाएंगे, इसको ये चेंज करना है। एक हमने रोटेशन सीखा, इसको घुमाएंगे, एरिया वाला क्षेत्र है, चुंबक क्षेत्र है, तो इसको चुंबक क्षेत्र कम करना है, तो इसको हम रोटेशन कर देंगे। तो ये सब अपना तरीका था, ठीक। कभी साउथ से नॉर्थ में लाएंगे, नॉर्थ से साउथ ले जाएंगे, ठीक है, ये दोनों दिशा में लेके जाएंगे, तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न तो होगा ही होगा सर। हाँ, ये उसके नीचे चित्र बना दिया। अब जो भी आपने थ्योरी लिखा, थ्योरी के नीचे इसको बना दीजिए। हो गया सर, आगे बढ़े। चलिए, अब पूछा कि विद्युत जनित के सिद्धांत, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है से। विद्युत जनित इन विद्युत जनरेटर का, मोटर का सिद्धांत पूछ रहा है। तो अभी तो सिद्धांत इसके हमने पढ़ा था। चलिए, तो उसके आंसर में लिख दीजिए, है ना, प्रिंसिपल जनरेटर, ये है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लिख दिया सर? हाँ, लिख दिया। चलिए, अगले प्रश्न, दृश्य धारा के कुछ स्रोत के नाम बताएं। अरे डीसी कैसे निकलता है? तो भाई रे, डीसी कौन चीज़ से निकलता है? ले ले, बहुत सारा चीज़ है, इसमें कमी कहाँ से आएगा? देखो, डीसी धारा कुछ स्रोत लिख दीजिए, हम सूखा बैटरी से, क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर से, डायनामो से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब पूछा है सवाल यहाँ पर तीसरा, कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम बताएं। ये एसी पूछ रहा है, एसी कौन निकालेगा? तो एसी भाई कौन निकालेगा? एसी निकालने के लिए तो भाई हमारे पास देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये तीसरे का आंसर है, प्रतिरोध धारा, यानी प्रतिरोध बल तो अल्टरनेटिव करंट, एसी। तो भाई इन्वर्टर होता है, एसी, ये अपने लगा दीजिए। इसमें दो चीज़ ऐसे भी कर सकते थे आप, इसमें एसी जनरेटर लगाइए, एसी डायनामो लगा दीजिए, दोनों एसी करंट देते हैं, ठीक है सर। हो गया आंसर। चलिए, फिर से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव है, जल्दी कीजिए। 4 का आंसर। तो उसका आंसर उसमें टिक किया गया था, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है सर। चलो आगे आते हैं सर। ये प्रश्न है अपना कि विद्युत परिपथों में संधारित्र के में सामान्यतः उपयोग होने वाले सुरक्षा के लिखें। सर सुरक्षा में हम क्या क्या लगाते हैं? सर बच्चा जी, हम लोग फ्यूज लगाते हैं और अर्थिंग करा देते हैं। उसके आंसर 2 लिख दीजिए। हम 2 चीज़ करते हैं, या तो फ्यूज लगा देंगे, फ्यूज या अर्थिंग। सर फ्यूज कैसे लिखना हिंदी में? हिंदी में फ्यूज लिख लो, अदफ यू अज फ्यूज, अर्थिंग अर्थिंग लिख दो, क्या दिक्कत है? हो 2 चीज़ कर सकते हैं, तो इसकी भी आंसर हो गया। ये आइए एक सवाल में, चलो कहते 2 किलोवाट शक्ति का अनुमान तक विद्युत तंदूरी संदूक से विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट परिचालित किया जाता है, तो विद्युत अनुमान 5 एम्पियर है। तो इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चे जी, तो सॉल्यूशन कर दिया। पावर बोला है 2 किलोवाट, तो इसको बदल दीजिए, किलोवाट को वाट में बदल दीजिए, तो 2 1 से गुना किए तो कितना हो गया? 2000 वाट। वोल्ट इतना दिया है, धारा 5 एम्पियर दिया है, तो पावर का फार्मूला पढ़ा था अपने, पी और वी आई बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 के ओपन में चल जाएगा, तो भाग दीजिए, तो इतना रहे। तो आप कितना अनुमान लगाएंगे भाई? तो 0.09 एम्पियर के बराबर। तो अब इसमें कह सकते हैं कि भाई चूंकि परिपथ में अनुपातिक धारा 5 एम्पियर है, परंतु धारा जो है 0.9 लिया सकती है, इसलिए ओवरलोडिंग हो जाएगा। इसमें भाई देखो धारा इतना एम्पियर है, लेकिन धारा इसमें हम इतना ही यूज कर रहे हैं, तो इसमें ओवरलोडिंग की संभावना हो जाएगी, परिपथ टूट जाएगा, आग लगने की संभावना है इसमें, ठीक है। चलो लिख दिया। चलो सर, तीसरे प्रश्न, घरेलू परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अरे भाई सावधानी बचने के लिए वही सब चीज़ें फिर से,
आप फ्यूज लगा दें, ठीक है, अर्थिंग का प्रयोग कर दें। चलो हम अपने घर में, आप भी जब भी घर में वायरिंग करें तो ये सब काम पर ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स पढ़ने के फ़ायदे हैं, तो ये सब लगा दीजिएगा। चलो लिख दिए अपने? हाँ सर। अब हम चलेंगे, इंडेक्स वाले क्वेश्चन तो हो गया, अंदर वाले क्वेश्चन तो हो गए। बहुत इसमें से पूछता है बच्चे, इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि सर क्या है। क्वेश्चन बहुत आते हैं वहाँ से। चलो ये बातें हैं अभ्यास वाले क्वेश्चन में। तो भाई ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो करते चलिए। एक का डी हो जाएगा, आपने सब पढ़ा भी होगा। ये तो खुद से कर लीजिए जितना आपसे हो जा रहा है। एक बार देख लेना आप लोग अब खुद से। चलो ट्रू फॉल्स बोला था तो ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स हो गया। चलो 6 हो गया, 6 ऑब्जेक्टिव। फिर 7 में क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा बुक बदला है, 2 ही पूछता है। चुंबक क्षेत्र के 2 पूछते हैं सवाल में। चलो हम चलते हैं आगे 6-7 नंबर सवाल पे। चुंबकीय क्षेत्र के दो तरीके की सूची बनाइए। दो अब किसी की बुक में 3 लिखा हो तो 3 को काट देना, 2 ही होता है। 2 हमने देखा सर न्यू वाला बुक में 2 ही दिया, 3 इसमें दिया था, तो 2 ही लिखना है, 2 सूची बनानी है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए, उसका आंसर 2 तरीके निम्न है। एक तो क्या करना, परमानेंट मैग्नेट सेटअप कर देंगे, परमानेंट अस्थायी चुंबक, ठीक है सर। तो चुंबक क्षेत्र, इसके चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा सर, नोट चौथा। और एक सोलेनोइड, परिनालिका वाले जो पढ़े थे अपने, इसको ऐसे से लपेट देंगे तो इसमें भी हमारा आ जाएगी, ठीक है। दोनों को अब लिख दें, आपका काम हो जाएगा। सर हमको तो लिखने वाला चाहिए, तो कोई बच्चा चाहे तो ये भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। उसको रक्षासन लिखिए, एनसीईआरटी के सोल्यूशन पे अपलोड है, तो देख लीजिए, इसको भी देख लिया आपने। चलो सर आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न नोट कीजिए अपने अपने एनसीईआरटी बुक से। तो आपने 8 नंबर क्वेश्चन लिख लिए प्यारे जी? हाँ सर। कर परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है? यदि आप किसी चुंबक क्षण की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे करें? कैसे बताएं कि ये नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है सर जी? तो ये रहे बच्चे जी आपके क्वेश्चन का, प्रश्न का उत्तर, ठीक है सर। सर पेपर में डायग्राम भी बना के आना पड़ेगा आपको। जो क्वेश्चन का आंसर लिखे उसके नीचे डायग्राम बना दीजिए। कभी कभी डायग्राम भी करके आते हो, क्वेश्चन थोड़ा सा भूल गया तो कोई बात नहीं, इसे भूलने वाले तो टॉपिक नहीं है। थोड़ा जो भी आप पढ़े उसी को थोड़ा लिखना है। तो जब बच्चा समझ गया तो लिखने अपने हाथ में है। देखो याद करना अलग बात है, लेकिन अब समझ गए तो लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा बच्चा जी। आइए 9वां नंबर प्रश्न पर। कहते किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम कब अधिकतम होता है? बल कब? तो भाई ये भी आपको पढ़ा दिया था, आपको नोट्स याद होगा तो पढ़ाया था आपको, कब अधिकतम होता है ये। तो ये रहे 9 का आंसर। और इसमें आपको थोड़ा सा डायग्राम यहाँ भी बनाना पड़ेगा। चित्र से बनाते चलोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी।